नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद समाचार में और मैं हूं धीरेन्द्र प्रताप सिंह। खबरों से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सरकारी कर्मचारियों को देना होगा अपनी संपत्ति का ब्यौरा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। काशीपुर नगर निगम द्वारा जनता पर 2% दाखिल खारिज शुल्क बढ़ाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां सरकार एक और विधानसभा भवन बनाने की बात कर रही है। आपको बताते चले कि देहरादून के रायपुर में एक विधानसभा भवन बनाया जा रहा है, जिस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार पहले यह स्पष्ट करे कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कहां पर है। सरकार ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी और देहरादून को भी अस्थायी राजधानी बनाया हुआ है, लेकिन सरकार ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कहां पर है। एक और तो कोरोना वायरस के चलते सरकार लोगों का इलाज नहीं कर पा रही है और स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं, और दूसरी ओर सरकार तीसरा विधानसभा भवन बनाने की बात कर रही है, जो न्यायोचित बिल्कुल नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, ये आश्चर्यजनक स्थिति है कि जब राज्य निर्माण हुआ था उस समय अस्थायी राजधानी का भी फैसला करना चाहिए था, और उस समय जब निर्णय नहीं हुआ तो आज राजधानी के परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां सामने आ रही है, गैरसैंण में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, उसको भी अस्थायी राजधानी बना दिया। देहरादून में जब राज्य बना तो यहाँ पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया उसे भी अस्थायी बना दिया। सरकार पहले ये तो बताए अस्थायी राजधानी कहाँ है, पहले सरकार इसका फैसला तो करे। अभी तो सरकार जो है अनिर्णय की स्थिति में है। गैरसैंण को सरकार ने कह दिया कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो भाई अस्थायी राजधानी कहाँ होगी? इसके लिए तो मुख्यमंत्री जी को पहल करनी पड़ेगी। गदरपुर के निकटवर्ती ग्राम मकरंदपुर में उत्तर प्रदेश से आए एक परिवार को होम क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन इस प्रकार के किसी भी गैर सरकारी अथवा सरकारी संस्था की तरफ से कोई भी राहत सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई है। परिवार के सामने भुखमरी जैसी स्थिति है। इसमें 3 छोटे बच्चे भी हैं। पता चलने पर गांव के समाज सेवी महिला ने अपने स्तर से राहत सामग्री उपलब्ध करवाई है। समाज सेवी महिला मनप्रीत कौर ने बताया कि यह परिवार 13 जुलाई तक होम क्वारंटाइन किया गया है, परंतु किसी भी संस्था अथवा एनजीओ द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी गई है। यह पता चलने पर आज उनके द्वारा अपने खर्चे से फल, दूध, पाउडर, सब्जियां तथा राशन उपलब्ध कराया गया। की स्थिति बहुत डाउन हो रही थी और कोई उनको देख नहीं रहा था और कोई किसी प्रकार से राशन उपलब्ध नहीं करा रहा था। मैंने अपने स्वयं से 5 किलो चावल और कुछ सब्जियां और सूखा दूध पाउडर और कुछ फल बच्चों के लिए वहाँ पे देकर आई हूँ। वो 13/7/2020 तक क्वारंटाइन है वहाँ पर, और उनके 3 बच्चे और 2 जने और 5 सदस्य हैं, तो कोई काम धंधा नहीं है, तो इसलिए उनकी स्थिति बहुत डाउन है। जहाँ एक तरफ देश में महंगाई अपने चरम सीमा पर है, वहीं नगर निगम काशीपुर द्वारा जनता पर 2% दाखिल खारिज शुल्क के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काशीपुर के नगर निगम प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया और जमकर मेयर के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में केवल काशीपुर नगर निगम द्वारा ही 2% दाखिल खारिज शुल्क वसूला जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का कानून केवल काशीपुर नगर निगम में ही लगाया गया है और उत्तराखंड के किसी शहर या नगर निगम या नगर पालिका में इस तरह का कानून नहीं है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल ने नगर निगम से मांग करते हुए कहा कि बोर्ड में प्रस्ताव पास करके इस शुल्क को समाप्त करे, ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए नगर निगम मेयर उषा चौधरी ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस को यह सारे लोग प्रखर हो जाते हैं और यह सारा मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
आज काशीपुर महानगर कांग्रेस कमेटी के समस्त कांग्रेस परिवार के लोग और काशीपुर जागरूक जनता ये नगर निगम से मांग करती है, आह्वान करती है कि जो 2% दाखिल खारिज शुल्क पूरे उत्तराखंड में जो कहीं पर भी नहीं है, उस 2% दाखिल खारिज शुल्क को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। तभी हमारी ये जो आम जनता है उसको कुछ लाभ मिलेगा और वो लाभान्वित होगी। तुरंत आप इसको बोर्ड में प्रस्ताव करें, प्रस्ताव करने के बाद इसको खारिज करें और तत्काल प्रभाव से काशीपुर नगर निगम में लागू करें। कि पूरे उत्तराखंड में जो दाखिल खारिज शुल्क है 2% वो नहीं लिया जाता, केवल और केवल काशीपुर में लिया जाता है। तो ये बहुत गलत स्थिति है। और आजकल जब कोरोना इतना आगे बढ़ गया है, लोगों इतना लॉकडाउन रहा 2-3 महीने और उसके बाद इतनी आर्थिक मंदी का समय है, उसमें भी काशीपुर की जनता पर एक ये भार डालना मेरे लिए तो बहुत ही ऐसा समय है कि जब उनको और खून चूसने के बराबर है। उसके लिए मैं अपने आयुक्त से और अपनी मेयर से भी ये निवेदन करती हूँ कि तत्काल प्रभाव से उसे समाप्त करना चाहिए। प्रथम मैं ये बताना चाहूँगी, जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब तक कांग्रेस के लोग प्रखर हो जाते हैं। उनको ये अच्छी तरह से जानकारी है कि कोई केस यदि कोर्ट में विचाराधीन है, जब तक कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आ जाता उसमें कोई बात नहीं की जा सकती है। आज उन्होंने आए अपना जो है एक ज्ञापन उन्होंने दिया कि ये 2% जो है इसको समाप्त किया जाए। हम काफ़ी समय से इसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी मांग रखी और हमने उनकी मांग को जो है रख लिया। पूर्व में भी उन्होंने मदन कौशिक जी के सामने ये बात रखी थी, उसका अभी जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि अभी उसका जवाब नहीं आया है, तो मैं भी जो उन्होंने मुझे जो लिख कर दिया है उसको मैं मदन कौशिक जी तक जरूर पहुंचाऊंगी। उत्तराखंड के सभी सरकारी कर्मचारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देना होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ जांच की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बाबत कहा कि जब सभी जनप्रतिनिधि अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं तो फिर अधिकारियों को भी हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। सब ब्यौरा देते हैं, जब मिनिस्टर ब्यौरा दे रहे हैं, विधायक ब्यौरा दे रहे हैं, तो सबको ब्यौरा देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ब्यौरा दे रहे हैं तो सबको देना चाहिए, उससे पारदर्शिता होगी। और जो तमाम जो अनावश्यक बातें उछलती हैं कई बार, तो वो लोग जो अनावश्यक बातें उछालते हैं या गलत तरह के आरोप भी लगाते हैं, आशंकाएं उत्पन्न करते हैं, तो वो भी। रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के पठानपुरा निवासी एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासन की टीम ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर गांव निवासी 26 वर्षीय माजिदा की शादी 2014 में रुड़की के पठानपुरा निवासी काशिफ के साथ हुई थी। दोनों का एक बेटा भी है। परिजनों के अनुसार बताया गया है कि आज महिला का शव घर में ही फंदे से झूलता हुआ मिला। घर के सदस्यों ने देखा तो सूचना महिला के पति को दी और पुलिस को भी बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पे जो इंस्पेक्टर साहब दरोगा जी, उन्होंने जीएम मैडम को लिखित में दिया कि यहाँ पे कोई लड़की ने, किसी माजिदा लड़की ने फांसी खा ली है। तो फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ और पता चला यहाँ पे कि ये लोग पहले ही मतलब हॉस्पिटल ले गए थे, लड़की को उतार के और हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया तभी फिर पुनः यहाँ ले आए। अब इस पर जो है पंचनामा भरा जा रहा है, आगे की कार्रवाई फिर मोर्चरी से पोस्टमार्टम वगैरह जो भी। तो हत्या ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, इसमें तो पहले नहीं कह सकते कुछ। 1:30 बजे के लगभग काशिफ खान जो ये महिला का पति है, महिला का नाम है श्रीमती माजिदा, इसके पति काशिफ खान के द्वारा एक प्रार्थना पत्र देके सूचना दी गई कि मेरी पत्नी के द्वारा आत्महत्या कर ली है और ये इसको उतार के डॉक्टर के पास लेके गए थे। डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। तो यहाँ पे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मैडम को जो है हमने यहाँ से सूचना दी है, नायब तहसीलदार आए हैं, तो मौके पे पंचायतनामे की कार्रवाई कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लड़की पक्ष का आरोप है कि इन्होंने लड़की को मारा है। सुबह ही 10 बजे हमें फ़ोन पहुंचता है। 10 बजे फ़ोन पहुंचने के बाद ये बोलते हैं कि उसने फांसी लगा ली। फांसी लगाने पे हम किवाड़ तोड़ के बाहर निकाला, ना तो उनके कोई किवाड़ों पे निशान है, ना किसी पंखे वंखे का कोई क्लू है। जो भी सारे के सारे हमने कमरे में आते ही सबसे पहले वही चेक किया और वही
इंस्पेक्टर साहिबा थी उनको और एसओ साहब थे, उनको सब कुछ वहाँ का निरीक्षण कराया, जो भी है चेक कर लो जी, यहाँ कुछ जो भी है इस तरह की बात ये रख रहे हैं हमारे सामने, इस तरह का कुछ है क्या है, वहाँ इस तरह का कुछ नहीं पाया। लड़के ने पहले भी पैसे मांगे थे, पहले भी पैसे दिए थे, और उसके बाद कारोबार में भी उसकी सपोर्ट होती थी, हर तरह से सपोर्ट बराबर 5 साल से इस मामले को निभाने का ही चल रहा था। आज उन्होंने इस तरह से उसे गला घोंट के मार दिया। अब सारी कंडीशन रिपोर्ट आने के बाद आपको मालूम हो जाएगी। आज के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अनंत समाचार।